अभी आप सुनेंगे आनंद नीलकंठन की लिखी कहानी नल दमयंती। इसका हिंदी अनुवाद किया है राजेश्वर वशिष्ठ ने और इसे आवाज दी है सिली सोल्स के कलाकारों ने। अध्याय 1 सुनहरा हंस। एक दिन ब्रह्मा अपनी युगों लंबी ब्रह्म नींद से जागे। जागने पर उन्हें आभास हुआ कि उनसे एक भूल हो गई है। वे भयभीत हो गए। अपनी उंगलियों के स्पर्श से वे उस भूल को सुधारने ही वाले थे कि सुनहरे हंस हेमांग ने उनका हाथ पकड़ लिया। ब्रह्मा ने सुनहरे हंस की ओर देखा। अरे पक्षी, मुझे मत रोको, जो उचित है वही करने दो। तुम नहीं जानते, मेरी अंतिम रचनाएं बहुत अप्रीतिकर हैं। मुझे लगता है उन्हें रचकर मैंने अपने भीतर के कलाकार को तिरस्कृत किया है। हेमांग ब्रह्मा के हाथ को अभी तक पकड़े हुए था। हे परमपिता, आपने विशाल और अनंत ब्रह्मांड की रचना की है। इसके एक छोटे से कोने में आपने एक हल्का सा सुरमई बिंदु बनाया, फिर आपने पृथ्वी के वातावरण को वायु से भर दिया और उसमें प्रेम की एक बूंद डाल दी। आपके इस कृत्य ने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वी पर जीवन का बीज अंकुरित हुआ। आपकी आंखों की एक झपक से वसंत आ गया। आपने कोयल को प्रेम गीत गाने के लिए, मोर को वर्षा बुलाने के लिए और हवा को आम्र मंजरी की मादक सुगंध फैलाने के लिए बनाया। आपने पारिजात, सप्तपर्णी, चंपक, कदम्ब और अन्य बहुत से सुगंधित पुष्पों की भी रचना की। आपने पक्षी और जानवर, घास और पेड़ बनाए। ब्रह्मा ने भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रतीक अपने तीनों सिरों को हिलाया। हे पक्षी, खेद है, फिर भी मेरे अंतिम प्रयासों ने कला को विकृत कर दिया है। हेमांग ने ब्रह्मा की रचना में उनके द्वारा किए गए अंतिम सुधारों की तरफ इशारा किया। मनुष्य तो भव्य लगते हैं परमपिता। मेरा अब और अपमान मत करो। वे अधम प्राणी है, मैं उनसे निराश हूं। हेमांग, देखो देखो, ये घृणित जीव पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। इतना कहकर ब्रह्मा ने अपना हाथ हिलाया और हेमांग की आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हो गया। देखो, इसे मनुष्य सभ्यता कहते हैं। ब्रह्मा ने एक मंदिर के सामने नाच रहे लोगों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, उन मूर्खों को देखो। हेमांग उन्हें गौर से देखने के लिए आगे झुका। नाचते गाते लोगों ने अपनी त्वचा को सुइयों से छेद रखा था। कुछ लोगों ने अपने गालों में छोटा त्रिशूल छुपा रखा था। कुछ अन्य लोग धरती पर लुढ़कते हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। वे इन्हीं तरीकों से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा ने अब दूसरे दृश्य की तरफ इशारा किया। अब इन्हें देखो। एक भिक्षु उल्टा खड़ा होकर जप कर रहा था। दूसरा भिक्षु उसके पास ही एक पैर पर खड़ा था। वो कुछ निरर्थक शब्द बड़बड़ा रहा था। जैसे जैसे हेमांग दूर तक देखता गया, ऐसे हजारों लोग कलाबाजी करते हुए दिखाई दिए। हेमांग हैरत से ये सब देख रहा था। लेकिन परमपिता, मनुष्य ये सब क्यों कर रहे हैं? ये मूर्ख मुझे प्रसन्न करने का यत्न कर रहे हैं। ब्रह्मा ने फिर अपनी कलाई को झटका। दृश्य बदल गया। ये पृथ्वी का कोई दूसरा भाग था। भीड़ एक महिला का पीछा कर रही थी। उस पर पत्थर फेंक रही थी। क्रुद्ध होकर उसकी जान के पीछे पड़ी थी। देख रही हो हेमांग, ये क्या पागलपन चल रहा है पृथ्वी पर। वो महिला मेरे विरुद्ध बोली थी, जिससे कुछ मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची। अब वे लोगों को पीट पीट कर उनकी हत्या कर रहे हैं। यही सब हो रहा है मेरे नाम पर। बिल्कुल। Sample complete. Ready to continue?